अच्छा जी, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट जो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का पार्ट है जो कि वर्ल्ड वाइड अकाउंट्स में यूज़ होते हैं। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये होता है कि अकाउंट्स के अंदर हम सिर्फ उस चीज़ की रिकॉर्डिंग करते हैं जिसको मनी की टर्म्स में मेजर किया जा सके। ठीक है जी। अब एक मिसाल ले लें कि एक एनजीओ है और उसको कोई सदारती अवार्ड मिलता है और वो अवार्ड सिर्फ एक सर्टिफिकेट है या एक जो है कोई उसको जो है वो छोटी सी जो है एक ट्रॉफ़ी श्रॉफ़ी मिल गई है, तो कैश इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है। तो अब अगर उस एनजीओ को कोई सदारती अवार्ड मिलता है जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है तो अकाउंटेंट उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं करता। ठीक है जी। लेकिन कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें कैश इन्वॉल्व है उसको अकाउंटेंट जो है वो लाजमी तौर पे रिकॉर्ड करता है। इसकी रीज़न क्या है कि हम क्यों ऐसी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं और इन टर्म्स ऑफ मनी हम इनको क्यों रिकॉर्ड करते हैं। इसकी रीज़न ये होती है कि जब हमने बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है तो बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स, लायबिलिटीज़ और जो ऑनर्स इक्विटी है या कैपिटल है उसको हमने शो करना होता है। तो अब कोई भी जो पर्सन है जो उस बैलेंस शीट को रीड करता है, चाहे वो बिज़नेस का एक्सटर्नल पर्सन हो या इंटरनल पर्सन हो या कोई कस्टमर हो या शेयर होल्डर हो, तो उसके लिए समझना तभी आसान होता है अगर चीज़ों को मनी की मेजरमेंट में वहाँ पे दिया गया हो। मिसाल के तौर पे एसेट्स में आपने लिखा हुआ है कि हमारे पास स्टॉक है और स्टॉक में हमारे पास जो है 1500 जो है कपड़े के रोल पड़े हैं या गांठें पड़ी हैं। ठीक है। तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उसको हम जब मनी मेजरमेंट में लिखेंगे कि ये जो 1500 हमारे पास जो गांठें पड़ी हैं कपड़े की, ये जो है ये इनकी जो बेसिकली कॉस्ट है वो हमें पड़ी है जी 15 लाख 20 लाख जो भी कॉस्ट उसकी है, उस टर्म्स में मनी मेजरमेंट में लिखेंगे तो ईजी होगा समझना लोगों के लिए। ठीक है। तो इसी वजह से मनी मेजरमेंट का जो कॉन्सेप्ट है इसको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अंदर रखा गया है जो कि वर्ल्ड वाइड यूज़ होते हैं। इसी तरह आपकी जो बिल्डिंग है या आपके पास कोई खुला एरिया है तो उसमें आप उसकी जो कॉस्ट वैल्यू है वो शो करते हैं। ठीक है। उसको अगर कोई डेप्रिसिएशन है बिल्डिंग वगैरह की तो उसको माइनस करने के बाद जो वैल्यू होती है कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद उस हिसाब से आप इसको शो करते हैं। तो अगर कोई मिसाल के तौर पे प्रीमिसेस है, प्रीमिसेस होता है अहाता। ठीक है। तो अहाता जो होता है जिसके ऊपर बिल्डिंग नहीं होती उसकी डेप्रिसिएशन नहीं होती डेफिनेटली। ठीक है। ओपन आपके पास ग्राउंड है ना जिसको मैं अहाता कह रहा हूँ, तो जिसको अकाउंट्स की टर्म्स में हम कहते हैं प्रीमिसेस। तो उसकी आप कॉस्ट वैल्यू पे उसको शो करेंगे, ना कि आप वहाँ पे ये शो करेंगे कि ये जो हमारा प्रीमिसेस है ये या जो हमारे पास खुला एरिया है आसान अल्फाज में ये हमारे पास है जी 26 कनाल। तो 26 कनाल लिखने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि किसी को समझ नहीं आएगा। हम वहाँ पे अगर उसकी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो लिखेंगे कि ये हमने जिस कॉस्ट पे परचेज़ किया था वो 3.5 करोड़ रुपए थी, तो वो जो कस्टमर होंगे या शेयर होल्डर होंगे या हमारे जो बिज़नेस के डायरेक्टर्स वगैरह होंगे या कोई एक्सटर्नल पर्सन होंगे उनका समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। इस वजह से ये मैंने छोटी छोटी एग्जांपल्स आपको दी कि हम मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट जो है ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का एक पार्ट है पूरी वर्ल्ड के अंदर, और इसका यही पर्पस है कि जो भी ट्रांजैक्शन जिनमें मनी इन्वॉल्व है उनको हम अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस रूल। ठीक है जी।